पब्लिशर रिजर्व सीट्स के ऊपर आपकी क्या राय है? दो फैसले किए हैं इलेक्शन कमीशन ने। एक तो रिजर्व सीट्स उनका सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी नहीं चाहिए, दूसरा ये किया कि वो सीटें बांट दी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अंदर। तो ये एक और कंट्रोवर्शियल देखिए, सिचुएशन बन गई। हमें तो जो है पीपल्स पार्टी को इन सीटों के आने से कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि हमारे इलेक्शन के नंबर्स जो हैं, सदारती इंतखाब जो अगला मार्का है वो वैसे ही पूरे। लेकिन कौमी असम्बली में आपके इत्तेहाद की 2/3 मेजोरिटी नहीं, हो वो जाती अलग है। बात है, लेकिन हमें जो है उसकी वो शायद ज़ाहिर है मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए ज़्यादा मुनासिब है। सेनेट इलेक्शन में भी फ़ायदा होगा। वो एक अलग इशू है, लेकिन देखिए हमारी जो अभी परसों मार्का है उसमें हमारे नंबर्स पूरे हैं। लेकिन अब इसका जवाब बहुत सी बातों का तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने देना, और चूंकि अब ये कोर्ट्स में चला गया मामला, तो लिहाजा मेरी सेनेट ख्वाहिश पे इलेक्शन तो में नंबर फ़र्क पड़ते हैं, आपको पता पढ़ते है। हैं, जाहिर है पढ़ते सूबाई हैं, सतह आपकी पर भी बात से। उनसे सीटें ले लें, पंजाब से भी ले लें, देखिए, केपी से किसी भी का ले लें। मैंडेट जो है मैं ये नहीं कह सकती कि किसी को दे दिया जाए, लेकिन अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी खुद ही अपनी पार्टी के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा तो इसका अब क्या किया जाए? वो असल में बल्ले के निशान के ऊपर सारे जा रहे तो हैं। देखिए ना, अब ये एक कड़ी से कड़ी जोड़ लें कि पहला गलत काम किसने किया। लेकिन बहरहाल अब नहीं, वो गलत क्योंकि फैसला कोर्ट तो में नहीं है, वो तो उनका पॉलिटिकल डिसीजन था कि बल्ले पे लड़ेंगे। नहीं, वो तो था, लेकिन फिर जो इनके अपने मसाइल थे वो इंटर पार्टी इलेक्शन के, उसमें जो एक कमज़ोर केस लड़ा गया उसके उससे भी ज़ाहिर है मसाइल पैदा हुए। बहरहाल अब इस बहस से एक ये अलग बहस है, लेकिन मैं दो बातें कहना चाहूँगी कि एक, हमें जो फ़िलहाल 9 तारीख को एक हमारा इलेक्शन है, बड़ा इलेक्शन है। आसिफ अली जरदारी साहब इंशाल्लाह सदर मुंतखब होंगे पाकिस्तान के, लेकिन उस पर इसका इम्पैक्ट नहीं था, हमारे नंबर्स पहले ही पूरे हैं। दूसरी बात, चूंकि अब ये दो मुख्तलिफ कोर्ट्स में ये चैलेंज हो चुका है, तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करें तो अच्छा है। इंतज़ार करें कोर्ट क्या कहती है और फिर उस पर हम। आबिद शेर अली साहब, आपसे वे फॉरवर्ड के ऊपर कोई आगे का रास्ता क्या होगा? इसी तरह भी लड़ाइयाँ ही चलेंगी या कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा जिसमें मैं थोड़ा सा बिजनेस मैं मतलब नॉर्मल साहब हो जाए, लाइफ? मैं एक छोटी सी बात करता जाऊँ। खोसा साहब की पार्टी ने जब कोई रिलीफ लेना होता है तो ये पेशावर हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रास्ता इनको नहीं आता, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, नहीं, लाहौर भी गए बलूचिस्तान में सर, लाहौर भी गए, बहुत सी हवाई हाई चले कोर्टें गए। हैं। जो भी रिलीफ इन्होंने लेता है इमीडिएट रिलीफ इनको वहीं से मिलता है। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ से क्या निकला है, लेकिन मेरी एक अर्ज़ है कि पाकिस्तान के गरीब मुश्किलात का शिकार हैं, पाकिस्तान के लोग मसाइल का शिकार हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री ख़तरात का शिकार है। हमें मिल बैठ कर चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाकर अगले 3 साल के लिए सियासत छोड़कर रियासत और पाकिस्तान की अवाम के लिए मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालना होगा। खोसा साहब भी पार्लियामान के अंदर बैठे हैं, मिल बैठ कर ऐसे इलेक्शन लॉज लाएं ताकि किसी किस्म का कोई तफरका या कोई कहे कि जी हमारे साथ धांधली होगी। एक लाइन कुछ कह सकते हैं, टाइम खत्म हो गया, कुछ कहना है आपने? देखिए, मैं मेरे ये मेरे कहना घर चाहती में हूँ दो कि अल्लाह करे इजाफी ऐसे वोट मुआशी बने मेरे घर मामलात पे। हो कि जिस तरह जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब ने 80 करोड़ का घर लिया, तो फिर उसने 80 अरब का ही होना था। वो दिन ज़रूर आए और जल्द आए कि पाकिस्तान के आम आवाम भी, आप और मैं भी इसी तरह के घर ले सकें।